नमस्कार। सामुद्रिक विज्ञान के इस अंक में एक बार पुनः आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं हूं भास्करानंद डोभाल और आप देख रहे हैं हस्तरेखा का ये अंक, सामुद्रिक विज्ञान का ये अंक अपनी ही पसंदीदा यूट्यूब के चैनल गो ब्लॉग्स में। एक सुंदर सी मेल हथेली, आप पुरुष जातक हैं और आपकी जो रियल हथेली है इस समय मेरे सामने विवेचना के लिए आई हुई है। देखिएगा, सबसे पहले अगर हम हथेली पे नज़र डालते हैं तो हमारी नज़र एकाएक आपकी जो मिडिल फिंगर है उस पे पड़ रही है, आकर रुक रही है। और यहाँ पे देखेंगे तो आपकी मिडिल फिंगर हल्की तरह से झुकी हुई दिखाई दे रही है रिंग फिंगर की तरफ। और देखिएगा, इसका प्रभाव जीवन पर सबसे ज़्यादा पड़ता है और प्रैक्टिकल रूप में पड़ता है। क्यों पड़ता है कि जो ये मिडिल भाग है हथेली में, इस पर्वत को, इस माउंट को शनि का पर्वत कहते हैं। और आपको पता होगा, ज्योतिष में शनि को नौकरी का मालिक माना गया है, न्याय का देवता माना गया है और कर्म प्रधान शनि आपको बनाता है। ऐसी चीज़ें हमारे शास्त्रों में कही गई हैं। दूसरी बात, इसको कर्म का क्षेत्र कहते हैं। आप वर्तमान में जिस प्रकार के कर्म करेंगे ये क्षेत्र उसी तरह से आपका ऊपर नीचे, दोषयुक्त दोष रहित, उस प्रकार से हथेली में दिखाई देगा। अब कर्म आप अगर सही कर रहे हैं, लेकिन आपको शिक्षा के क्षेत्र में जाना है, इंजीनियरिंग के क्षेत्र में जाना है, चिकित्सा का क्षेत्र में जाना है, मैनेजमेंट का क्षेत्र में जाना है, या इस प्रकार के क्षेत्र में जा रहे हैं, आपका हथेली बता रही है, लेकिन आप दुकानदारी कर रहे हैं, तो ये इस चीज़ को भी बताता है कि आप कर्म तो ठीक कर रहे हैं लेकिन सही दिशा की तरफ कर्म नहीं कर रहे हैं। इस कारण आपको अपने कर्मों का जो सही लाभ है वो प्राप्त नहीं हो पा रहा है। तो हथेली ज़्यादातर इसी तरह से देखी जाती है, इसी के लिए देखी जाती है कि एक्चुअल में जो है मेरे ग्रह है, मेरे प्लेनेट है, मेरी हथेली के जो तत्व हैं वो किस तरफ इशारा कर रहे हैं और मुझे किस तरफ जाना चाहिए और कब कब जीवन में जो है गोल्डन पीरियड आएंगे, ये हथेली एक्यूरेट बताती है। तो इसलिए इसको कर्म का स्थान कहा गया है। अब इसको भाग्य स्थान भी कहते हैं, क्योंकि कर्म से ही मनुष्य का भाग्य बनता है। तो इसीलिए इसको कर्म स्थान, शनि का स्थान और भाग्य का स्थान कहा गया है। और इसीलिए इस जगह की बहुत बड़ी महत्ता होती है। और यहाँ पे देखेंगे आप कि आपकी उंगली हल्की झुकी हुई है। इसका मतलब है कि कुछ ज़्यादा मेहनत और परिश्रम करने के बाद ही चीज़ों में आपको सफलता मिलती है। लेकिन यहाँ पे देखेंगे, एक पौरवा, दो पौरवा, तीन पौरवा के अतिरिक्त एक लाइन और है, इसे अच्छा नहीं माना जाता है। ये हमेशा आपके कार्यों में अड़चन डालती है, जीवन में संघर्ष की स्थिति पैदा करती है और कई बार व्यक्ति के काम होते होते रह जाते हैं। ठीक है ना, इसके नेचुरल गुण हैं ये। लेकिन आपने एक अंगूठी पहनी हुई है, ये बहुत अच्छी चीज़ है, इसके जो दोष हैं उसको कम करती हुई दिखाई दे रही है। इसको हमेशा क्या करें आप, जनरेट रखें, इसको हमेशा एनर्जी देते रहे। और एनर्जी किस प्रकार से देंगे, जिन्होंने अंगूठी दी होगी इसका कोई एक महामंत्र भी दिया होगा जो आपने उनसे लिया होगा और उसकी विधि भी इन्होंने बताई होगी, तभी ये अंगूठी काम करती है, वरना केवल ऐसे पहनने से अंगूठी काम नहीं करती है। तो उम्मीद है जिन्होंने आपको अंगूठी दी होगी उन्होंने जो है इसको जनरेट करने का पावर पॉइंट भी आपको दिया होगा। अब दूसरी चीज़ देखिएगा, ये अंगूठी भले ही मुड़ी हुई है, ये उंगली, ये फिंगर बीच की, लेकिन सही अनुपात में खड़ी है, न बहुत ज़्यादा छोटी दिखाई दे रही है न बहुत बड़ी दिखाई दे रही है, बल्कि जो इसका अनुपात है ये इसी में ठीक है।
तो इसका मतलब है कि आपकी जो मानसिक क्षमता है बहुत शानदार है और आगे भी बहुत शानदार रहेगी। दूसरी बात आप देखेंगे, ये मुख्य ग्रह है हमारी हथेली का, आकाश तत्व का मालिक है और जुपिटर का माउंट इसको कहा जाता है। इसमें जो फिंगर बन रही है ये भी पूरी तरह से झुक रही है आपकी कर्म की तरफ, ये धर्म है। और ये किस तरफ झुक रहा है? कर्म की उंगली की तरफ। इसका मतलब है मानसिक क्षमता के साथ साथ आपकी आध्यात्मिक ताकत भी बहुत शानदार रहने वाली है। और इस कारण जो है जुपिटर का बहुत ज़्यादा प्रभाव आपके जीवन पर आ रहा है, तो स्वाभिमानी होंगे, विवेक बहुत अच्छा रहेगा और हमेशा दूसरों की मदद करने वाला व्यक्तित्व बना रहेगा। दूसरों की मदद भी बहुत अच्छी करेंगे, बुद्धिमान होंगे और इन सब के कारण आपका सौभाग्य निश्चित तौर पे आपको अच्छे परिणाम देगा। ये तो एक अच्छी चीज़ आपकी हथेली में दिखाई दे रही है। दूसरी बात अगर हम देखें, यहाँ पे ये आपकी हृदय की लकीर है, अंत में 2 भागों में विभक्त है, ठीक है ना। जब भी ये यहाँ पे 2 भागों में विभक्त रहती है तो ऐसा व्यक्ति अपनी पेरेंट्स की सेवा करने का भावना अपने मन के अंदर रखता है, माने अपने जो अभिभावक है उनकी सेवा की भावना व्यक्ति के मन में रहती है। और जब ये इन 2 उंगलियों के बीच में देखती है इस प्रकार से, तो निश्चित रूप से व्यक्ति के अंदर जो है जिसको कहते हैं न भावुक किस्म का व्यक्तित्व ये जन्म देता है। आप भावुक किस्म के व्यक्तित्व के मालिक हैं, लेकिन धीरे धीरे कहीं ना कहीं ये महत्वाकांक्षाओं को भी बढ़ाता है। व्यक्ति अच्छा खासा महत्वाकांक्षी भी होता है, व्यक्ति की सोच पॉजिटिव रहती है, बहुत आगे बढ़ने की रहती है, व्यक्ति की इच्छा भी एक अच्छे स्तर तक पहुंचने की रहती है। और शनि के कारण एन केन प्रकारेण जो भी उससे हो जाए वो करेगा भी, ऐसी स्थितियां बन जाती हैं। ये इस प्रकार की चीज़ों को बताता है। दूसरी बात है, यहाँ पे देखेंगे तो इस प्रकार की एक लकीर आ रही है और इसको हम अगर ध्यान से देखेंगे तो ये यहाँ से आ रही है, मंगल का इस पे प्रभाव पड़ रहा है, ध्यान से देखिएगा। और जब मंगल का प्रभाव पड़ता है और बृहस्पति शनि की तरफ झुकने बैठ जाता है, ठीक है ना, और मंगल कमजोर स्थिति में आने बैठ जाता है और शुक्र पे इस प्रकार का जाल बनने बैठ जाता है, तो दाम्पत्य जीवन को लेके परिस्थितियां खड़ी हो सकती हैं। ये इसका संकेत होता है। कुछ भी परिस्थितियां हो, लेकिन जो चरम सुख का भोग है उसके बीच में परिस्थितियां खड़ी होती हैं और कई बार पारिवारिक परेशानियां भी ये दिखाता है। दूसरी बात अगर हम देखें, जब मंगल इस प्रकार से बहुत यहाँ पे गड्ढा हो जाए तो ये कहीं ना कहीं व्यक्ति के अंदर नेत्र रोग देता है, चश्मा वगैरह चढ़ जाता है, शरीर में कई बार कंपन की समस्या को दे देता है, शारीरिक ताकत को कम करता है और शरीर के जो जोड़ है कई बार ठीक से काम नहीं करते हैं, ठीक है ना। और ज़्यादा ये प्रभाव देने बैठ जाए तो क्या करता है, ब्लड प्रेशर की समस्या भी देता है। तो इसका आपको निदान करना है। क्या निदान करेंगे? मैं एक दिव्य सूर्य क्रिया दे रहा हूँ, उसमें मंगल का उपाय दूंगा, उसको विधिवत तरीके से करेंगे तो आपको बहुत अच्छा लाभ होगा, ठीक है ना। नहीं तो आपको जो है कहीं ना कहीं इस प्रकार की सेहत से संबंधित परेशानियां उठानी पड़ेंगी। दूसरी बात देखिएगा, यहाँ पे जब इस प्रकार की लकीरें आ जाएं, ठीक है ना, ठीक ये इस प्रकार से हो लकीरें आ जाए तो मन के अंदर हमेशा एक अलग प्रकार का डर बना रहता है। किसी भी चीज़ को लेके ये डर को उत्पन्न करता है। अगर ऐसी चीज़ें हैं, आपने लिखी भी हैं, मैं आपको एक सुंदर सा उपाय दे रहा हूं, उसको विधिवत तरीके से करेंगे तो आपको बहुत अच्छा लाभ अपने जीवन काल में होगा। अब देखिएगा, ये आपकी मस्तिष्क की रेखा है
और एक रेखा यहाँ से आ रही है, ये एक रेखा यहाँ से आ रही है, एक रेखा यहाँ से आ रही है। ठीक है ना। डबल रेखा का होना बहुत अच्छा माना जाता है। ये आपके अंदर के साहस को बढ़ाता है, आपकी जो जिसको हम कहते हैं ना कॉन्फिडेंस लेवल, उसको मेंटेन रखने की कोशिश करता है। और ये जो रेखाएं हैं ये आपकी कल्पना शक्ति को बढ़ाती हैं। ठीक है ना। और यहाँ पे यही दिखाई दे रहा है। दूसरे में ऐसे में व्यक्ति कई क्षेत्रों से अर्थोपार्जन करने का प्रयास भी करता है, वो भी दिखाई दे रही है। जब एक रेखा मस्तिष्क की बृहस्पति से संबंध बना ले तो व्यक्ति ऐसे काम करने की कोशिश करते हैं जिससे समाज में उसको जो है अच्छा खासा रिस्पॉन्स मिले। तो आपका मस्तिष्क रेखा बहुत अच्छी है, लेकिन यहाँ पे इस रेखा के कारण ये दिखाई दे रहा है, इन दो रेखाओं के कारण। एक तो कल्पना की ताकत बहुत अच्छी है, मानी प्राय बहुत ज़्यादा सोचते रहते हैं, ज़्यादातर आप हर समय कल्पनाओं में डूबे रहते हैं। और आपका जो मन है वो भी एकाग्रचित कम हो पाता है, लेकिन सफलता अच्छी मिलने वाली है। चाहे आप नौकरी कर रहे हों, चाहे आप व्यापार कर रहे हों, कुछ ही समय बाद आप देखेंगे आपको अच्छा खासा फायदा मिलने वाला यहाँ पे दिखाई दे रहा है। लेकिन मन बहुत ज़्यादा कल्पनाओं में हमेशा बना रहेगा, ये स्थिति भी दिखाई दे रही है यहाँ पे स्पष्ट रूप से अगर देखें तो। जीवन की रेखा की बात करें तो अंत में देखिएगा इस प्रकार की यहाँ पे चीज़ें बनी हुई दिखाई दे रही है। ठीक है ना। ज़्यादातर मामले में मैंने देखा है कि ऐसे व्यक्तियों का जो तरक्की बहुत बड़ी तरक्की होती है अपने जन्म स्थान से दूर होती है। जन्म स्थान में रहकर ऐसा व्यक्ति बहुत बड़ी तरक्की नहीं कर पाता है। दूसरी बात, जीवन का जो प्रारंभिक दौर होता है, ज़्यादातर हथेलियों में मैंने 40वें वर्ष तक का दौर देखा है और कई में 35वें वर्ष तक का दौर देखा है। वो संघर्ष से युक्त होता है। कई बार उसमें उतार चढ़ाव देखने को मिलते हैं, कई बार ऐसे व्यक्ति को अस्थिरता का सामना करना पड़ता है, लेकिन उसके बाद चीज़ें ठीक होने बैठ जाती हैं। अंत में इस प्रकार का चिन्ह ये बताता है कि जैसे जैसे व्यक्ति की उम्र बढ़ती है वैसे वैसे धर्म और अध्यात्म के प्रति व्यक्ति की रुचि बहुत ज़्यादा बढ़ती है, आपकी बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। ऐसे लोगों को यात्राओं का भी अच्छा लाभ मिलता है, सुखद लाभ मिलता है, जिससे मन प्रसन्न रहता है और खुशनुमा माहौल बनता है। ये चीज़ें आगे देखने को मिलेंगी, ये यहाँ पे स्पष्ट तरीके से बता रहा है। करियर और धन की रेखा देखें तो ये यहाँ पे कहीं ना कहीं आधी अधूरी है और फिर यहाँ से अच्छी दिखाई दे रही है, लेकिन यहाँ पे कट कटाव की स्थिति दिख रही है। तो जब ऐसी स्थिति आती है करियर और धन के मामले में, और स्थिरता, उतार चढ़ाव और कई बार शंकाएं ये पैदा करता है, मानी उसमें पूरी तरह से स्टेबिलिटी नहीं आने देता है। तो जो शनि का आपने ये पहना हुआ है इसको हमेशा जनरेट करते रहें। मैं मंत्र दे रहा हूँ आपको इसका और एक विधि दे रहा हूँ, उसको जरूर करिएगा, तभी इसका लाभ आपको प्राप्त होगा और तभी जाकर आपकी करियर और धन संबंधी जो परेशानियां हैं वो पूरी तरह से ठीक हो जाएंगी। ये निश्चित तौर पे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, लेकिन आपको करना पड़ेगा। ठीक, यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो मुख्य रूप से दो ही लकीरें दिखाई दे रही। पहले तो एक ही है, डेढ़ है, लेकिन अगर हम माने भी तो दो लकीरें हैं। इसका मतलब है कि अपनी खुद की मेहनत और खुद के परिश्रम से ही आपको अपने कार्यों में सफलता मिलेगी, अपने जीवन में अच्छी सफलता मिलेगी। अगर आप ये सोच रहे हैं कि किसी की मेहरबानी से, किसी के सहयोग से आप अपने जीवन काल में बहुत कुछ कर सकते हैं, तो ये गलत फहमी है। इसको आपको निकालना होगा और ये जान लें कि आपको स्वयं की मेहनत, स्वयं के परिश्रम से ही श्रेष्ठ सफलता मिलने वाली है। ये यहीं पे दिखा रही है। एक चीज़ और देखें तो यहाँ से एक रेखा जा कर के
बुध की ओर बढ़ती हुई दिख रही है और फिर सीधा बुध में भी 2 से 3 लकीरें दिखाई दे रही हैं, न एक ही है, ये तो सूर्य की रेखा है, ठीक है ना। तो ये लकीर कहीं ना कहीं जितनी जितनी बढ़ती जाएगी वैसे वैसे आपकी आयु बढ़ाने वाली है, ये आपको मानना चाहिए। वैसे वैसे जीवन में आपको सफलता को ये दिखाएगी। और व्यापार कर रहे होंगे तो व्यापार में अच्छी खासी तरक्की दिलाएगी, ये दिखा रही है। कहीं ना कहीं बोलने के ढंग के कारण भी आप अपने जीवन काल में धन कमाएंगे, लेकिन एक कमी को ये रखेगी। जैसे जैसे इसका विकास होगा, इसका विस्तार होगा या डेवलप होगी, वैसे वैसे डाइजेस्टिव सिस्टम आपका हल्का वीक होने बैठ जाएगा और पेट से संबंधित रोग आपको हल्का परेशान जरूर कर सकते हैं। इस बात का आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। अब हम अगर यहाँ पे देखेंगे, सबसे पहले अगर जैसे ही आप हाथ देखते हैं तो आप अपनी हथेली को देखते हैं तो पूरी हथेली में रेखाओं का एक मकड़ जाल बन रहा है। मकड़ जाला अच्छा नहीं माना जाता है। हथेली में ग्रिल बनना, जाल बनना कभी भी अच्छा नहीं मानते हैं। इसको हस्तरेखा में बहुत खराब माना गया है। ये नेगेटिव ऊर्जा का स्रोत है आपके अंदर, ये दिखाता है, ठीक है ना। वो किसी भी रूप में हो सकता है, नजर दोष हो सकता है, वास्तु दोष हो सकता है, पितृ दोष हो सकता है, काल सर्प योग हो सकता है, या आपकी मन की बहुत ज्यादा उलझनों को ये दिखा सकता है। तो इस प्रकार की चीजें इसमें दिख रही है। अब देखिएगा, जब इस प्रकार का जाल बनता है तो सबसे पहले इसका प्रभाव पड़ता है आपके मन पर, आपके मस्तिष्क पे। कहीं ना कहीं जीवन में उलझन की स्थितियां क्रिएट हो जाती हैं, ये क्रिएट करता है। कई बार आप दुविधा में आ जाते हैं, आप कन्फ्यूजन की स्थिति में आ जाते हैं। आपकी जो निर्णय लेने की ताकत है वो क्षीण होने बैठ जाती है। आप तय नहीं कर पाते हैं कि किस तरफ जाना चाहिए और वास्तव में क्या करना चाहिए। दूसरा इसका प्रभाव पड़ता है आपकी सेहत पे, चाहे वो शारीरिक सेहत हो, चाहे वो मानसिक सेहत हो, ये विकार देने की कोशिश करती है। तीसरा इसका प्रभाव पड़ता है आपकी आर्थिक सेहत पे। आपकी हथेली में कितना भी पैसा आ रहा हो, पैसा बचना रुकना थोड़ा मुश्किल हो जाता है और जो बरकत है उसमें कमी आने बैठ जाती है। आप सही ढंग से धन का संचय नहीं कर पाते हैं, जो मनी मैनेजमेंट है उसमें कमी आने बैठ जाती है और आर्थिक रूप से ये आपको बीमार बनाती है, ठीक है ना। चौथा इसका प्रभाव पड़ता है आपके रिश्तों पर, चाहे दाम्पत्य जीवन का रिश्ता हो, चाहे परिवार का रिश्ता हो, चाहे कुटुंब का रिश्ता हो। इन रिश्तों का जो चरम सुख का भोग है उसके बीच में परिस्थितियां खड़ी हो जाती हैं। और पांचवा और सबसे बड़ा प्रभाव पड़ता है इसका आपकी डेवलपमेंट पे, आपकी प्रोग्रेस पे। मानी जो आपका सफलता का स्तर हो जाना चाहिए था उसको ये धीरे धीरे नीचे की तरफ धकेलता है। देखिएगा, ये नेगेटिव ऊर्जा जो मुख्य 5 आयाम है, जो आपकी नींव है, ये उन नींव की जड़ों को खोखला करती है। ऊपर से भले ही आप ठीक दिख रहे हैं लेकिन नींव को ये खोखला करते हैं, उसकी जड़ों को पूरी तरह से खोखला बना लेती है और व्यक्ति धीरे धीरे पूरी तरह से इसके आगोश में आ जाता है और फिर तो कुछ बचता नहीं है। तो सबसे पहले आपको इसी चीज को ठीक करना है, इस नेगेटिव ऊर्जा को। कैसे करेंगे देखिएगा। सबसे पहले तो आपको एक वनस्पति स्नान की प्रक्रिया में दूंगा, उस वनस्पति स्नान को जरूर करिएगा। उसके बाद अपने सौभाग्य को बनाने के लिए, धन में, यश में, प्रसिद्धि में और करियर में शानदार चीजों को स्थापित करने के लिए, वृद्धि के लिए दिव्य सूर्य क्रिया आपको करनी है। छोटी क्रिया है, सरल क्रिया है और एक दिव्य योग ध्यान क्रिया, एक प्रकार का प्राणायाम है,
योगा है, इस चीज़ को उसी विधि के अनुसार करिएगा जिस विधि के अनुसार मैं ऑडियो में बताऊंगा आपको व्हाट्सएप नंबर पे। तो ये 3 चीज़ें अगर आप करते हैं तो निश्चित तौर पे आपको बड़ा लाभ मिलेगा और कहीं ना कहीं आप चीज़ों को शानदार रूप में उभारेंगे। ये उंगली अगर देखें तो पूरी तरह से झुक रखी है इसकी तरफ। यश पाने की इच्छा, नेम फेम पाने की इच्छा और अपने कार्यों में विस्तार पाने की इच्छा बहुत ज़्यादा रहेगी। और देखिएगा कि दूसरी बात है, ये इससे बड़ी है, मिडिल फिंगर से छोटी है। चीज़ों में रिस्क लेने की ताकत है, जोखिम उठाने की ताकत है और इसमें कहीं कोई नुकसान हो भी जाए तो गिरकर पुनः उठने की ताकत भी आपके अंदर रहेगी, जिसको हिम्मती स्वभाव कहते हैं। यहाँ पे गैप दिखाई दे रहा है। जब जब आपकी कुंडली में शनि 7.5 में होंगे, ढैया में होंगे या बकरी अवस्था में होंगे, तब तब इसका प्रभाव गहरा और लंबा पड़ेगा। कितना पड़ेगा ये डिपेंड करता है आपके कर्माज के ऊपर। ये उंगली पूरी तरह से झुक रखी है इसकी तरफ। निश्चित तौर पे धन कमाने की ललक जबरदस्त रहेगी, लेकिन ये इसके पहले पौरे तक थोड़ा कम है। यहाँ तक नाखून बढ़ाएं तो आपके लिए बहुत शानदार योग यहाँ पे दिखाई दे रहा है। आने वाले 1-1.5 वर्षों तक थोड़ा चीज़ें ऐसी ही दिखाई दे रही है, लेकिन उसके बाद आपका जो है बुद्धादित्य राजयोग जन्म ले रहा है और इसका बड़ा फायदा आपको अपने जीवन काल में मिलने वाला है। तो जो चीज़ें मैं दे रहा हूँ जरूर उपाय करें, अपनी तन्मयता से करें, मन की एकाग्रता से करें। तो ऐसी कोई चीज़ नहीं है कि भगवान की पूजा करने से व्यक्ति जो है सुखी अवस्था में न आए। नाम जप से, भगवान की पूजा करने से जहाँ मन शांत रहता है वहीं उलझी हुई चीज़ें भी सुलझ जाती हैं। और जो व्यक्ति कभी चीज़ों को प्राप्त नहीं कर सकता है वो असंभव से असंभव चीज़ों को भी प्राप्त कर लेता है। लेकिन आपका समर्पण कितना है ये देखा जाता है। जितना ज़्यादा समर्पण ईश्वर के प्रति रहेगा, भगवान के प्रति रहेगा और अपने शरीर के प्रति, अपनी इंद्रियों को साधने की क्षमता रहेगी, उतना जीवन में आप विस्तार भी करेंगे, प्रसिद्धि भी पाएंगे और यश की भी प्राप्ति होगी। ये चीज़ आप जान लें। आपका अंगूठा एक चीज़ बता रहा है, सुखद जीवन जीने की चाह है और सुखद जीवन जीने के लिए प्रयत्नशील व्यक्तित्व भी है। लेकिन 3 चीज़ों से बचे। एक तो जल्दबाजी में कोई बड़ा फैसला न ले, दूसरा उतावलापन न दिखाएं और तीसरा भावनाओं में आकर कोई बहुत बड़ा निर्णय न ले। ये चीज़ें आपको संघर्ष की ओर ले जाएंगी, धन हानि को ओर ले जाएंगी, व्यापार में नुकसान की ओर ले जाएंगी। ये इस प्रकार की चीज़ों को बता रही है। लेकिन इन चीज़ों से बचे रहेंगे तो बेहतरीन स्थिति यहाँ पे दिख रही है। शुक्र का अगर हम पर्वत देखते हैं तो अभी ये पुष्ट और सुंदर तो है, लेकिन इसमें जाल बना हुआ है। किसी चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, चिंता भी कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, परिश्रम कर रहे हैं, लेकिन आपकी दृष्टि से देखें तो अभाव की स्थिति दिखाई दे रही है, पूर्णता नहीं आई है। लाख प्रयास करने पर, सारे साधन होने के बावजूद भी जो सुख का वास्तविक अनुभूति होनी चाहिए थी वो अभी नहीं हो पा रही है। दिव्य योग ध्यान क्रिया जरूर करें, बहुत अच्छा लाभ होगा। मंगल के बारे में मैं पहले ही बता चुका हूँ। हाँ, ऊपरी मंगल ठीक है, इसके बारे में भी मैं बता चुका हूँ। बृहस्पति का पर्वत देखें आप तो इस प्रकार की यहाँ पे सुंदर सुंदर रेखाएं बनती हुई और कुछ त्रिभुज है, चतुष्कोण है, ये बन रहे हैं। इसका मतलब है कि व्यक्ति भाग्यशाली तो जरूर है। व्यक्ति के अंदर इतनी नॉलेज है कि वो उसकी टीचिंग तक दे सके। और ऐसा बृहस्पति विद्या है, संतान है, पत्नी है, भाग्य है और धर्म है, इतनी सारी चीज़ों को कंट्रोल करता है। लेकिन यहाँ बृहस्पति में एक कमी आती है। ऐसा व्यक्ति बहुत अधिक अनुशासन प्रिय हो जाते हैं तो सामने वाले इन्हें अभिमानी समझने लगते हैं। इससे आपको बचना होगा।
कहते हैं अगर इस प्रकार का बृहस्पति का पर्वत हथेली में हो तो हथेली के 1.25 दोषों को दूर करते हैं, और ऐसे बृहस्पति पर्वत को केंद्रवृत्ति या लग्न का माना जाता है। ठीक है ना। महर्षि पराशर कहते हैं किम कुर्वन्ति ग्रहे सर्वा यस्य केंद्रे बृहस्पति, माने ऐसा बृहस्पति पर्वत जातक में मजबूत शारीरिक गठन देता है, लेकिन मीठा खाने की प्रवृत्ति को बढ़ाता है। ऐसे जातक के पास कभी कभी बहुत सारे मौके आने लगते हैं, तो कंफ्यूजन भी ये क्रिएट करता है। ठीक है ना। आपका बृहस्पति सही है, शनि यहाँ पे खराब है, बेवजह की चिंताएं देता हुआ दिखाई दे रहा है, या कोई ना कोई ऐसी वजहें पैदा कर रहा है जो थोड़ा तनाव दे, डर की समस्या पैदा करे। और यहाँ पे मछली का चिन्ह तो स्पष्ट बन रहा है, ये आगे जाके जबरदस्त फायदा देगा, लेकिन मैं शनि का उपाय दे रहा हूँ उसको करिएगा। 2 लकीरें ये अपने आप में बता रही हैं कि व्यक्ति को अपने जीवन काल में यश जरूर मिलेगा, संतान होंगी तो उसका सुख मिलेगा। 1-1.5 वर्षों के बाद ये भी दिखाई दे रहा है, अगर आप संपत्ति का लाभ प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको संपत्ति का लाभ भी प्राप्त होगा। दिव्य सूर्य क्रिया दे रहा हूं, इसका लाभ कमाइएगा, जरूर करिएगा। आपका बुद्ध बहुत अच्छा है, वाणी की ताकत बहुत अच्छी रहेगी, और कहीं ना कहीं दूसरों के मन की समझने की ताकत भी रहेगी, और व्यापार में लाभ दिखाई दे रहा है। चंद्रमा धीरे धीरे अच्छी स्थिति में आ रहा है, आगे चलकर इसके सुखद परिणाम मिलेंगे। मानसिक रूप से बहुत ज़्यादा मजबूती रहेगी, कॉन्फिडेंस लेवल भी बहुत अच्छा रहेगा, और धीरे धीरे अगर आप जो है भगवान शिव की आराधना करते जाएं तो कहीं ना कहीं शरीर का हार्मोनल सिस्टम भी बढ़िया रहेगा, जिससे आप क्रिएटिव ज़्यादा रहेंगे, सकारात्मक सोच रहेगी, और छल कपट से आप दूर रहेंगे। देखा जाए तो मैंने आपकी हथेली का पूरा विश्लेषण करके आपको बता दिया है, और उपाय विधिवत तरीके से लिख करके ऑडियो के माध्यम से आपको भेज रहा हूं। आप करने की कोशिश करें, निश्चित ही आपको बड़ा लाभ होगा। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।